नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के पूर्व विधायक रेलू राम पुनिया समेत परिवार के 8 लोगों के एक साथ हत्याकांड के बारे में। हरियाणा के हिसार में पूर्व विधायक रेलू राम पुनिया और परिवार के 8 लोगों की मर्डर की कहानी फिर से चर्चा में है। मामले में दोषी उनकी बेटी और दामाद को 25 साल से जेल में जो बंद थे, दोनों को पहले फांसी की सज़ा हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद में बदल दिया था और दोनों जमानत में बाहर आ गए हैं। दोस्तों, बात है 23 अगस्त 2001 की। अगस्त का महीना था और बरसात के दिन थे। रोज की तरह खाना खाकर अपने फार्म हाउस में सभी आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। दोस्तों, हत्याकांड की साजिश शुरू होती है रेलू राम पुनिया की एक बेटी जिसका बर्थडे 24 अगस्त को था। नाम था प्रियंका। लेकिन इस बार बर्थडे की प्लानिंग उनकी सबसे छोटी बेटी सोनिया 23 अगस्त को ही करती है। वो कहती है कि इस बार परिवार के जितने सदस्य हैं वो 23 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे और 24 अगस्त को हम लोग गेस्ट को बुलाएंगे। धूमधाम से बर्थडे की पार्टी की तैयारी होती है। विधायक थे तो जाहिर सी बात है कि पैसा था, रुतबा था। प्लानिंग के बाद 23 अगस्त को केवल घर वाले ही मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं म्यूजिक के साथ, बड़े धूमधाम से। केक काटा जाता है, केक काटने के बाद एंजॉय किया जाता है। उस समय पूरे परिवार में कुल 10 लोग मौजूद थे। रेलू राम पूनिया, उनकी पत्नी, बेटा सुनील, बहू, 3 बच्चे और सोनिया उसका कजन और उसका पति। केक कटने के बाद, खाना वाना खाने के बाद पूरा परिवार एक जगह बैठ जाता है। तभी सोनिया बोलती है कि सोने से पहले लाओ मैं सबको चाय बना के पिला देती हूँ। सोनिया चाय बनाने जाती है और उस चाय में बेहोशी की दवा मिला देती है। सबको चाय देती है। उसमें से एक 3 महीने की बच्ची थी, उसको भी किसी तरीके पिला देती है। चाय पिलाने के बाद सोनिया और उसका पति संजीव को छोड़कर पूरा घर अपने अपने कमरे में चला जाता है और थोड़ी देर बाद लगभग सभी बेहोश हो जाते हैं। अब सोनिया और उसका पति संजीव एक एक करके सभी के पास जाते हैं, उनको देखते हैं कि सभी बेहोश हैं कि नहीं, कोई होश में तो नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर में सब के सब बेहोश हो चुके थे। पहले उनका प्लान सभी को गोली से मारने का था, लेकिन गोली केवल 6 थी और आदमी 8। उनका डाउट था कि कहीं ऐसा न हो कि गोली से कोई बच जाए और मरे भी ना। फिर सोनिया एक लोहे का रॉड लेकर आती है और सबसे पहले वो अपने पिता रेलू राम पूनिया के कमरे में जाते हैं। दोनों पति पत्नी, सोनिया और उसका पति संजीव, कमरे में जाकर सोनिया अपने पति को रॉड देती है और अपने पिता के सर पे वार करने को बोलती है। लेकिन संजीव कभी इससे पहले मर्डर किया नहीं था तो उसके हाथ कांपते हैं, तो सोनिया उसको गुस्सा दिलाती है। फिर संजीव रेलू राम पुनिया के सर पे 3 से 4 बार जोर से वार करता है। जब सर फट जाता है, सर से खून निकलने लगता है, थोड़ी देर बाद वही सामने खड़ी सोनिया कलाई पकड़कर नब्ज चेक करती है और श्योर होती है कि मृत्यु हो गई है। फिर जब उसको पता चल जाता है कि उसके पिता कन्फर्म मर गए हैं, तो वो अपने पति संजीव से हाथ मिलाती है और बोलती है बधाई हो। फिर
दूसरे कमरे में सोनिया अपनी माँ के पास जाती है। संजीव उसे भी मारता है और उसको मारने के बाद बच्चों को मारते हैं, जिसमें एक 3 साल का एक 2 साल का बच्चा था। कजन को मारने के बाद फिर भाई और भाभी के कमरे में जाकर रॉड से मारते हैं। इस तरह एक एक करके 8 सदस्यों की हत्या कर देते हैं बड़ी बेरहमी तरीके से। 2 घंटे के अंदर पूरा परिवार तहस नहस हो चुका था। अब पुलिस से बचने की तरकीब सोचते हैं तो सोनिया संजीव से बोलती है कि तुम मेरे ऊपर भी रॉड मारो, मैं घायल हो जाऊंगी और पुलिस को मैं बता दूंगी कि मेरे ऊपर भी वार हुआ था। संजीव उसके तेजी से वार करता है, वो घायल होती है और संजीव वहां से निकल जाता है। सुबह जब दरवाजा नौकर खोलते हैं आके, तो खून से लथपथ दीवारें, बेड देखकर वो तेजी से चीखकर बाहर निकलता है और पड़ोसियों को बताता है। देखते ही देखते वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और पुलिस को खबर जाती है, पुलिस आती है। शुरुआत में वहाँ पे 9 लोग दिखाई देते हैं तो पुलिस खबर देती है कि पूरे परिवार के 9 लोगों को किसी ने मार दिया, किसी ने हत्या कर दी। क्योंकि सोनिया भी बेहोशी का नाटक किए थी या बेहोश थी, पुलिस को लगा कि 9 लोगों की हत्या हुई है। लेकिन सोनिया को जब उठाते हैं तो उसकी नब्ज चल रही थी, तो उसको लेकर अस्पताल जाया जाता है। 24 घंटे के बाद सोनिया को जब होश आता है तो पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन सोनिया सिर्फ इतना बताती है कि मेरे पीछे से किसी ने वार किया रॉड से, मैं बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन 2 दिन बाद 25 अगस्त को पुलिस की और फॉरेंसिक टीम फिर से उसके घर जाती है और वहाँ पे उसको एक डायरी मिलती है और डायरी में एक लेटर रखा रहता है। जैसे ही पुलिस उस लेटर को पढ़ती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल निकल जाती है। उस डायरी की हैंडराइटिंग और लेटर की हैंडराइटिंग मैच कर जाती है। तो फॉरेंसिक को अब पता करना था कि डायरी किसकी है। तो पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि डायरी सोनिया मैडम की है, वहाँ के नौकर बताते हैं। और उस डायरी की हैंडराइटिंग और लेटर की हैंडराइटिंग मैच कर जाती। तुरंत पुलिस जाती है अस्पताल सोनिया के पास। सोनिया से पूछती है कि क्या ये डायरी तुम्हारी है? तो सोनिया बोलती है कि हाँ, ये मेरी डायरी है। फिर इसके बाद पुलिस लेटर दिखाती है। जैसे ही सोनिया को लेटर दिखाया जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि उसमें लिखा था, उसने अपने पति संजीव के लिए लेटर, जिसमें लिखा था कि मैं अपने परिवार से इतना नफरत करती हूँ कि मुझे लगता है मैं एक दिन सबको मार दूंगी और तुम उसमें साथ दो चाहे ना दो, लेकिन मैं अपने परिवार को एक दिन सबको खत्म कर दूंगी। इतना पढ़ने के बाद सोनिया की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन सोनिया फिर भी एक्सेप्ट नहीं करती कि मैंने मारा है। फिर उसके पति संजीव को पुलिस ढूंढती है, दिल्ली से उससे पकड़ के लाया जाता है और सामने बैठा के सोनिया और संजीव पूछताछ होती है। संजीव के ऊपर जब पुलिस दबाव डालती है तो संजीव पूरी चीज़ें बता देता है। तो दोस्तों, ये हत्याकांड था सिर्फ पैसों के लालच के लिए, अरबों की संपत्ति हड़पने के लिए ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा नमस्कार।